नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग हो गई है। भारत के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है, जिसके बाद हर भारतीय गर्व महसूस कर रहा है। और इसी सिलसिले में निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन BS तोमर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये भारत के लिए, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, भारतवासियों के लिए बड़े गर्व की बात है। भारत में दुनिया में अपना सीना तान दिया और ये दिखा दिया कि भारत भी चंद्रमा पर लैंड कर सकता है। अपने बनाए हुए सैटेलाइट से, अपने बनाए हुए औजारों से, अपने बनाए हुई सब चीज़ों को लेकर के आज चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंड किया। इसका मुझे भारतीय होने के नाते बहुत गर्व है और अब देश को भी बहुत बहुत गर्व है और पूरा विश्व भी भारत को अग्रणी बन के देख रहा है। मैं समझता हूँ इसके लिए मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत श्रेय देता हूँ। पूरा श्रेय उन्हीं का है। उनके उन्होंने मनोबल को सबका ऊंचा किया, उनके मार्गदर्शन में ये काम हुआ। इसके लिए मैं उनको, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, अपने देशवासियों को बहुत बहुत कोटा बूंदी के दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बताने की सांगोद का दौरा करेंगे। ओम बिरला काशीपुरी आदर्श विद्या मंदिर भी इस दौरान बिरला जाएंगे। रक्षाबंधन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो कोटा बूंदी के दौरे पर हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। आपको बता दें कि इस दौरान उनके कई कार्यक्रम हैं। सांगोद का भी दौरा करने का कार्यक्रम है ओम बिरला का। साथ ही साथ बताते चले आपको कि काशीपुरी आदर्श विद्या मंदिर जाने का भी कार्यक्रम है ओम बिरला का। तो रक्षाबंधन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे ओम बिरला। बढ़ते आगे सवाई माधोपुर से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सवाई माधोपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया की अपील है कि अमित शाह की रैली में लोगों से पहुंचने की अपील की है। कल दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली होनी है और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने लोगों से ज्यादा पहुंचने की अपील की है, क्योंकि अमित शाह की रैली है। तो अमित शाह की रैली में लोगों से पहुंचने की अपील की गई है। तो कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की यहाँ पर रैली है। इस रैली में भीड़ जुटाने के लिए ये अपील लोग की गई है। साथ ही साथ बताने के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इस दौरान यहां पर मौजूद रहेंगे। तो सवाई माधोपुर से इस वक्त की ये अहम खबर, बड़ी खबर आपको बता दें कि दरअसल सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने लोगों से अपील की है। दरअसल अमित शाह की यहां पर रैली होनी है और अमित शाह की रैली में लोगों से पहुंचने की अपील की गई है। तो कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की यहां पर रैली है। तो रैली में ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो, उसके लिए अपील की गई है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी अभिनव का। अभिनव, क्या कुछ खास कार्यक्रम है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया की तरफ से बाकायदा अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे। तो क्या अमित शाह के कार्यक्रम में भीड़ नहीं जुटेगी? ऐसी कोई संभावना थी क्या जो ये अपील आई सामने? चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में अब बस कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इसी को लेकर तमाम पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं जयपुर में बीजेपी मुख्यालय में सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें कई समाजों और कई राजनीतिक दलों से लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। वहीं इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, विधायक वासुदेव देवनानी मौजूद रहे। अंगदान के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से श्री गंगानगर में चलाए गए अंगदान जीवनदान महाअभियान में प्रथम स्थान पर रहा है। श्री गंगानगर स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से किए गए उत्कृष्ट कार्य के चलते मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में CMHO डॉक्टर मनमोहन गुप्ता को पुरस्कार दिया गया और जिला कलेक्टर अंशदीप ने श्री गंगानगर टीम को बधाई दी।
राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक दंपति 4 बच्चों सहित नगरपालिका के मुख्य गेट पर रात भर से धरने पर बैठा रहा। दरअसल दंपति का आरोप है कि वार्ड नंबर 21 में घरों के आगे शहर का कचरा डाला जाता है। दंपति का आरोप है कि कस्बे में कचरे से संक्रमण, महामारी, बीमारियां फैलने का खतरा है। वहीं आपको बता दें कि नगरपालिका अध्यक्ष से कचरा उठवाने की गुहार लगाई गई तो अध्यक्ष के परिजनों ने अभद्र व्यवहार किया, जिसके बाद सुनवाई नहीं होने से परेशान दंपति ने नगरपालिका के मुख्य गेट के आगे 4 बच्चों के साथ धरना करने का प्लान बनाया, क्योंकि वो अपने घर के आगे लगी गंदगी को देखकर धरना करने पर मजबूर हो गया। और मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। आपको बता दें कि आज शिवराज कैबिनेट का विस्तार संभव है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, बड़ी खबर, अहम खबर इस वक्त की मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दरअसल बड़ी खबर जो है वो ये कि आज शिवराज कैबिनेट का विस्तार संभव है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये तमाम खबर है और खबर ये भी है कि 3 नए मंत्री ऐसे हैं जो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं और 2 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री शपथ ले सकते हैं। तो अहम खबर, बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं मध्य प्रदेश से। दरअसल आपको बता दें कि मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो संभव जताया जा रहा है। तो आज शिवराज कैबिनेट का विस्तार संभव है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर है और खबर ये भी आ रही है कि 3 नए मंत्री जो है वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं आज। तो 2 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री शपथ ले सकते हैं। तो विस्तार संभव बताया जा रहा है। हालांकि सूत्रों के हवाले से मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर है। तो अगर विस्तार संभव होता है तो 3 नए मंत्री आज मंत्री पद की शपथ लेंगे, 2 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री इस दौरान शपथ ले सकते हैं। तो अहम खबर, बड़ी खबर मध्य प्रदेश से इस वक्त की, क्योंकि कहा यह जा रहा है बहुत दिनों से अटकलें जो थी वो लगातार तेज थी कि शिवराज कैबिनेट का विस्तार कब होगा। तो आज अहम खबर ये कि शिवराज कैबिनेट का विस्तार आज संभव लग रहा है और अगर विस्तार होता है तो 3 नए मंत्री ऐसे हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। इनमें 2 कैबिनेट मंत्री को उनके पद गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी और साथ ही साथ 1 और मंत्री आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। तो 3 नए मंत्री आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो आज शिवराज कैबिनेट का विस्तार संभव बताया जा रहा है कि आज विस्तार हो सकता है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा हम रुख करते हैं भोपाल का, जहां से हमारे सहयोगी तरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, जिस तरीके से अभी तक सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि आज शिवराज कैबिनेट का विस्तार संभव बताया जा रहा है, और क्या अपडेट इस खबर को लेकर, कितनी पुख्ता यह खबर मानी जा रही है? कैबिनेट विस्तार की जो खबरें चल रही हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबरें थी और इनका कुछ कंफर्मेशन अभी ऐसा पार्टी द्वारा या सरकार द्वारा कोई कंफर्मेशन ऐसा नहीं आया है। यदि आज मंत्रिमंडल विस्तार होना है तो उसकी सूचना राजभवन में भी कोई इस तरह की कोई तैयारी नहीं है कि मंत्रिमंडल विस्तार आज होना है। तो ये सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर है और इस खबर की कोई पुख्ता जानकारी अभी हम नहीं कह सकते कि आज मंत्रिमंडल विस्तार होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के शेड्यूल में भी ऐसी कोई जानकारी नहीं है, राजभवन में भी ऐसी कोई जानकारी नहीं है, राजभवन में ऐसी कोई तैयारियां नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है, कोई तैयारियां नहीं है, तो फिर ये इस खबर का बाहर आने का मतलब क्या? देखिए, खबर के बाहर आने का मतलब ये है कि कुछ दिनों पहले ऐसी कवायदे लगाई जा रही थी, घमासान मचा था मध्य प्रदेश में बीजेपी में कि कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। कैबिनेट के विस्तार में 3 लोगों के जो 3 अहम लोग हैं, उन 3 क्षेत्रों को, महाकौशल, विंध्याचल और बुंदेलखंड, इन 3 क्षेत्रों के विधायकों को मंत्री बनाने की बात चल रही थी और इन विधायकों को जो है साधने की बात चल रही थी, इन क्षेत्र के वोटर्स को साधने की बात चल रही, जिसमें महाकौशल से हम माने, महाकौशल से बिसाऊ लाल सिंह जो जिनका नाम चल रहा था, गौरीशंकर बिसेन जिनका नाम चल रहा था, गौरीशंकर बिसेन को मंत्री बनाने की बात चल रही थी। वहीं बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड से आपका राहुल लोधी, जो कि अभी तत्काल में काफी ज्यादा सुर्खियों में चल रहे हैं, इनके काफी ऑडियो भी वायरल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये विधायक हैं। उमा भारती भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और केंद्रीय नेता हैं, उनके भतीजे हैं राहुल लोधी, और कहीं ना कहीं राहुल लोधी को कैबिनेट मंत्री बनाने का या कैबिनेट मंत्री बनाने की जो खबरें चल रही हैं, आप नजर बनाए रखिए तरुण। अगर ऐसी कोई भी हलचल होती है तो आपसे अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। दरअसल शिवराज सिंह चौहान बैतूल के सारली पहुंचे, जहां उन्होंने 660 मेगावाट की इकाई का भूमि पूजन किया। साथ ही बताने की चरण पादुका योजना के तहत हितग्राहियों को चरण पादुका वितरित की और कार्यक्रम के बाद सीएम चौहान ने विक्रमपुर ग्राम पंचायत के
मोर डोंगरी गांव में चौपाल आयोजित की। इस चौपाल में उन्होंने लाडली बहना, पैसा एक्ट और सरकार की अन्य योजनाओं को लेकर के भी बातचीत की। इस दौरान सीएम शिवराज एक आदिवासी महिला मंतो बाई के घर पहुंचे और उनके घर खाना खाया। शिवराज सिंह चौहान चने की भाजी और मक्के की रोटी खाकर गदगद नजर आए। मंतो बाई ने बताया कि मुख्यमंत्री के भोजन के लिए पूरे परिवार ने व्यवस्था की थी। परिवार के द्वारा बनाए गए भोजन में दाल, सब्जी, चने की भाजी, टमाटर की चटनी, मक्के, ज्वार और बाजरे की रोटी बनाई गई थी, जिसे मुख्यमंत्री ने बड़े ही चाव से खाया। तो मध्य प्रदेश के बैतूल से ये अहम खबर, जहां पर सीएम शिवराज ने आज बैतूल को सौगात दी है। 660 मेगावाट की इकाई का भूमि पूजन जो है वो किया गया है। आदिवासी परिवार के घर पर सीएम पहुंचे और वहां पर भोज की व्यवस्था थी, वहां पर उन्होंने भोजन किया और जिसके बाद काफी गदगद सीएम नजर आए। तो ये उस वक्त की तस्वीर है जब आदिवासी परिवार के घर सीएम भोजन कर रहे थे। यहाँ पर तो आज 660 मेगावाट की इकाई भूमि का पूजन किया गया है। आदिवासी परिवार के घर इस दौरान पहुंचे सीएम शिवराज चौहान। उनके आगे पारंपरिक तरीके से पूरा सजा करके भोजन जो था वो रखा गया। और इस खबर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे मध्य प्रदेश के बैतूल का, जहां से हमारे संवाददाता अनिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, बैतूल वासी आज ये सौगात पा करके कितने उत्साहित नजर आए, क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं कि लोग काफी खुश हैं वहां पर। जी निदा जी, बताना चाहूंगा आपको जो सीएम का जो कार्यक्रम था कल, उसमें हालांकि भाजपा और कांग्रेस अभी चुनाव का समय जो नजदीक आता नजर आ रहा है, उसमें दोनों पक्ष जो है कहीं न कहीं वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है। इसी समय शिवराज सिंह चौहान ने बैतूल के सारणी क्षेत्र में आकर के कहना चाहिए मेगावाट 660 का भूमि पूजन किया। उसी बीच कहना चाहूंगा कि भाजपा के जितने वोटर्स थे वही उपस्थित दिखाई दिए मुझे, और बाकी समय होने के कारण वापस लौटते मिले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए आपका। तो 660 मेगावाट की इकाई का भूमि पूजन जो है वो आज किया गया है और इस दौरान आदिवासी परिवार के घर पर भी सीएम ने भोजन किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार हम कि सीएम शिवराज ने आज बैतूल को सौगात दी है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि भाजपा विधायक राजेंद्र पांडे का विपक्ष पर हमला। जी हां, किसानों को भड़का रहा है विपक्ष, ये आरोप लगाएगा। रिपोर्ट कार्ड हमारे कामों का आईना है, राजेंद्र पांडे ने कहा। तो भाजपा विधायक राजेंद्र पांडे जिन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष जो है वो दरअसल किसानों को भड़काने का काम कर रहा है, किसानों को भड़का रहा है विपक्ष, और रिपोर्ट कार्ड जो है वो हमारे कामों का आईना है। और साथ ही साथ राजेंद्र पांडे ने आगे ये भी कहा कि बीमारू राज्य के कलंक से हमने मुक्ति दिलाई है। तो ये जो राज्य है वो बीमार था, लेकिन अब ये जो कलंक इस राज्य के ऊपर लगा हुआ था, इससे हमने मुक्ति दिलाई है। तो किसानों को भड़का रहा है विपक्ष, ये आरोप भाजपा विधायक राजेंद्र पांडे का। भाजपा विधायक राजेंद्र पांडे जिन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है वो किसानों को भड़काने का काम कर रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमने जो इस राज्य में काम किया है उसी का जो रिपोर्ट कार्ड आप हमारा निकालेंगे तो वो हमारे कामों का आईना है कि हमने कितना विकास किया है, क्योंकि ये जो राज्य है वो बीमारू है, बीमारू का कलंक इस राज्य पर लगा हुआ था, लेकिन हमने इस बीमारू राज्य के कलंक से मुक्ति दिलाई। सीता माता की खोज के लिए जब जामवंत जी ने कहा था कि हनुमान तुम्हारे अलावा इस काम को कोई कर नहीं सकता, उनमें अपार शक्ति अपार बल था, लेकिन वे अपनी उस ताकत को भूल जाया करते थे। तो जामवंत ने उन्हें याद दिलाया था, स्मरण कराया था, और स्मरण होते ही वे बाधाओं को, समुद्र जैसी बाधा को लांघ करके सीता मैया को उन्होंने खोज लिया। यही स्थिति निश्चित रूप से हम सबकी भी रहती है। हमें कहाँ से बल आया है, हमने बल कहाँ से प्राप्त किया है, हम कहाँ से सशक्त हुए हैं, हम कहाँ से मजबूत हुए हैं, हमें मजबूती कहाँ से मिली है, यह स्मरण कराने का काम भारतीय जनता पार्टी
जामवन बन करके अपने सामने जो उनके हितग्राही है उनको एक स्वरूप मान करके याद दिलाने के लिए, स्मरण कराने के लिए। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष घोषित किया है, तो उस गरीब कल्याण वर्ष कार्य योजना के अंतर्गत आज ये पत्रकार वार्ता की जाना आवश्यक समझी। सीता माता की खोज के लिए और मध्य प्रदेश के इंदौर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि इंदौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर से ये बड़ी खबर, अहम खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर इंदौर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। और दरअसल आपको बता दें कि इंदौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 गुर्गे ऐसे हैं जिन्हें गिरफ्तार किया है। और दरअसल ये जो है वो आतंकियों को हथियार सप्लाई किया करते थे। तो जो लोग गिरफ्त में आए हैं इनके ऊपर आरोप ये है कि ये आतंकियों को हथियार सप्लाई किया करते थे। तो मध्य प्रदेश के इंदौर से ये अहम खबर, बड़ी खबर। इंदौर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए ये सफलता हासिल की है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। सांस्कृतिक धरोहर रक्षा समिति के तत्वाधान में धार शहर में सांस्कृतिक मंच इमामबाड़ा पर अवैध कब्जे के खिलाफ रैली निकाली गई। साथ ही अवैध कब्जे से मुक्त कराने और धरोहरों की सुरक्षा सहित जन जागरण को लेकर लोगों को संबोधित भी किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में हिंदू समाज के लोग शामिल हुए। रैली में शामिल लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से निश्चित समय में कार्रवाई की बात कही गई। और अगली खबर छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव से है, जहां कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा अपने 1 दिवसीय दौरे पर रहीं और आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत का दावा करती नजर आई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम प्रत्याशी चयन के लिए नहीं है, हम संगठन के काम के लिए यहाँ पर आए हैं। बस्तर में आदिवासी जो भाई बहन है वो कांग्रेस का साथ देंगे और कांग्रेस को वोट करेंगे, जिससे जीत हमारी ही निश्चित होगी। छत्तीसगढ़ में फिर एक बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। और आइए अब सीधा आपको ले चलते हैं ग्रीस, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, शिक्षा, न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्रों में अपने सहयोग को बढ़ाकर अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूती देंगे। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में हमने सैन्य संबंधों के साथ साथ रक्षा उद्योगों को भी बल देने पर सहमति जताई। आज हमने आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर भी चर्चा की। हमने तय किया कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के स्तर पर भी बातचीत का एक संस्थागत प्लेटफॉर्म होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी और मैं सहमत है कि हमारा द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ोतरी की अपार संभावनाएं हैं। इसलिए हमने वर्ष 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना करने का लक्ष्य तय किया है। आज अभी कुछ देर में प्रधानमंत्री जी एक बिजनेस मीटिंग की मेजबानी करेंगे। इसमें हम कुछ विशिष्ट क्षेत्रों पर दोनों देशों के बिजनेस प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे। हमारा मत है कि हम अपने देशों के बीच व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित कर अपने उद्योग और आर्थिक सहयोग को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। आज कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। इस एग्रीमेंट से हम कृषि और बीज उत्पादन के साथ साथ रिसर्च, पशुपालन और पशुधन उत्पादन के क्षेत्र में भी सहयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दोनों देशों के बीच स्किल्ड माइग्रेशन को सुगम बनाने के लिए हमने जल्द ही एक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट करने का निर्णय लिया।
हमारा मानना है कि अपने प्राचीन पीपल टू पीपल संबंधों को नया रूप देने के लिए हमें सहयोग बढ़ाना चाहिए। हम अपने शिक्षण संस्थानों के बीच सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान प्रदान को बढ़ावा देंगे। फ्रेंड, हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। ग्रीस ने इंडिया ईयू ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट पर अपना समर्थन प्रकट किया। तो ग्रीस में पीएम मोदी संबोधित कर रहे थे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।